अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में मौजूद हूं। मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसने घर में अपने सांप रखे हुए हैं, कछुए रखे हुए हैं और ये इस चीज़ का शौक रखता है। इन सांपों को जो है ये कहाँ से लाता है, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है और कब से ये काम कर रहा है। मियाँ सफ़ीर इनका नाम है। इनसे इनकी ये जो कहानी है ये जानेंगे। सफ़ीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया। सर, ये एक अनोखा शौक है, कब से जारी है और कब से ये पाला हुआ है ये शौक? 13 साल की उम्र से 7-8 साल तो हो गए हैं मुझे कि मैं सांप वगैरह पाल रहा हूँ और इसके अंदर हूँ, अवेयरनेस लोगों को दे रहा हूँ सांपों से रिलेटेड, रेप्टाइल से रिलेटेड और इन चीज़ों के ऊपर। सांपों से रिलेटेड किस किस्म की अवेयरनेस आवाम को देते हैं आप? पूरी दुनिया के अंदर 87% स्नेक्स ऐसे हैं जो हम्म। गैर जहरीले हैं, जिनमें कुदरती जहर नहीं होता, मगर हम क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। हमारे इकोसिस्टम के लिए इतना ज़रूरी है, हमारे चूहों, गुलहरियों और जो रोडेंट्स हैं उनकी इन्फेस्टेशन को ये कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं करेंगे, मीन्स कि अगर हम इन्हें मारी जाएंगे तो हमारी इतनी इन्फेस्टेशन हो जाएगी रोडेंट्स की कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। अभी आपने ये यहाँ पे एक सांप रखा हुआ है, इसको दिखाएं जरा। ये तो बाहर भी आपने निकाला था अभी। ये बॉल पाइथन नेचुरल मॉर्फ है। ये इम्पोर्टेड स्नेक है, यूएसए से इम्पोर्ट हुआ हुआ। अच्छा। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी नेटिव स्पीशी जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है सांप, आप उसको लीगली पेट नहीं कर सकते, वाइल्ड लाइफ आपको इजाजत नहीं देती। हम्म। उस पर 1 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना है। आपने ये मतलब बेखौफ होकर उठाया हुआ है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में लोग देखते ही मार देते हैं। यही हमारा है काम, के लोगों को अवेयरनेस दी जाए इस चीज़ से रिलेटेड, कि मारना हल नहीं है इस चीज़ का। कि आप लोग जब तक उसके बारे में जानते नहीं है, पाकिस्तान के अंदर 7 से 8 किस्म की स्पीशीज ऐसी हैं जो जहरीली हैं, बाकी सारी गैर जहरीली हैं। ये भी एक गैर जहरीली सांप स्पीशी के अंदर आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सांपों के दांत जो है वो तोड़ देते हैं, इसलिए वो जहर नहीं होता और इन्हें जो पाकिस्तान में सपेरे लेके फेरे होते हैं कोबरा वगैरह को, अगर आप देखेंगे तो वो उनके दांत तोड़ देते हैं, असल में तोड़ देते हैं कि वो हम्म। अपना जहर ना डाल सके अंदर। तो वो एक इंतहाई घटिया हरकत है। अगर आपको कहीं पे नजर आए तो आप सबसे पहले वाइल्ड लाइफ को कॉल करें, क्योंकि वो सांप ना कुछ खा सकता है ना कुछ निगल सकता है, और एक सांप के साथ ज्यादती वाली हरकत है, सिर्फ अपना मनोरंजन करने के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि इसकी खुराक क्या है, क्या इसे देते हैं, क्योंकि अच्छा, ये यूएस से आया है तो। जो ये है इसको हम सफ़ेद चूहे खिलाते हैं, जो वाइट अल्बाइनो माइस हमारे यहाँ लेबोरेटरीज वगैरह में भी यूज़ होता है, तो वो इसकी खुराक है यहाँ पे। चलें जी। और बाकी यहाँ पे आगे नाज़रीन आपको दिखाते हैं, कुछ कछुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कछुए भी आपने रखे हुए हैं? जी, ये रशियन टॉर्टवाइज है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कछुआ या कोई भी टॉर्टवाइज आप पेट नहीं कर सकते। एक होता है टर्टल, हम्म। जो समुंदर वाला कछुआ होता है, ये ज़मीनी कछुआ है। ये बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं, ये 30, 40, 50 किलो तक चला जाता है। अच्छा। इस साइज़ तक का हो जाता है ये तकरीबन। और ये अभी मतलब बच्चा है? ये भी बच्चा है और ये आप लीगली पेट नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी जुर्माना है घर पे रखने पे। ये हमने कुछ बच्चों से रेस्क्यू किए थे, तो हम्म। जल्द हम इसे वाइल्ड लाइफ को साथ रिलीज कर देंगे वाइल्ड के अंदर। और इनकी खुराक क्या है? इनकी खुराक नॉर्मल पत्ते वगैरह, ग्रीन वेस्ट घर के, मीन्स के जैसे मैं इसको जामुन के पत्ते या अंगूर के पत्ते वगैरह, कोई भी ग्रीन वेस्ट, कोई फल फ्रूट, हर चीज़ खाते हैं ये ग्रीन। और इसकी अभी एज जो है, मतलब ये एक बच्चा है और ये भी अभी बढ़ेगा? जी, ये भी साल के करीब का होगा, अच्छा। साल 1.5 साल का होगा। और इनकी नॉर्मली उम्रें इनकी बहुत लंबी कितनी होती एज होती है? हैं। जो स्पेसिफिक ये ब्रीड है, इसकी 40 से 50 साल या इससे भी प्लस में जा सकती है। मतलब इंसानों की तरह ये भी जिंदगी गुजारते एग्जैक्टली हैं? इनकी उम्रें लंबी होती हैं जो कछुए हैं ना। यहाँ पे नाज़रीन कुछ चूहे भी रखे हुए हैं और ये चूहे जो हैं वो वाइट कलर में हैं। मतलब हमने तो इससे पहले नहीं देखे अपने घरों में, या वो अक्सर ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये क्या खास बात है कि वाइट कलर में? ये हमारे यहाँ पे लेबोरेटरीज के अंदर रिसर्च वगैरह के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ये वाइट अल्बाइनो माइस है। ये हमारे आपको अभी साम दिखाया है बॉल पाइथन, ये उसकी खुराक भी है। और ये इनकी नस्ल जो है पाकिस्तान में होती हाँ है? जी, ये माइस है। इसको माइस कहा जाता है, जिसको अच्छा। चूहा नहीं कहा जाता है, जो घरों में हमारे नॉर्मली पाया जाता है। हम्म। 3 किस्म के नॉर्मली पेस्टिसाइड के चूहे पाए जाते हैं। एक नॉर्वे रैट है जो गटरों से आता है, एक रूफ रैट है जो अ, छतों वगैरह के ऊपर होता है, और एक माइस होती है जो आम घरों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये भी नुकसान सेम उसी तरह पहुंचाते हैं? कह सकते हैं, लेकिन जैसे अब आप देखें ना, इनकी इन्फेस्टेशन ये हर 21 दिन के बाद 8, 10, 15, 12 के करीब बच्चे देते हैं। अच्छा। हर 21 दिन के बाद एक फीमेल। सही हो गया नाजरीन। ये चूहे आपने देखे, और इस साइड पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो जो बिच्छू होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। और सफीर साहब, ये तो काफ़ी खतरनाक समझे जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। ये ब्लैक स्कॉर्पियन है, हम्म। इंपीरियर। ये यहाँ पे इस टाइम मेरे पास मरे हुए पड़े हुए हैं। ये हमने हम्म। कुछ लोगों से रेस्क्यू किए थे तो वो मरे हुए थे। इसको पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर नशे के तौर पे यूज़ किया जाता है, हम्म। कि
आप इसको जैसे आपने चर्च बनाते हुए देखा होगा, इसका पाउडर बनाया जाता है और इसको सिगरेट में भर के नॉर्मली या कोयले के ऊपर रख के पठान वगैरह या इस साइड के इलाके के काफ़ी इसका इंटेक करते हैं। आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी जाएंगे तो आपको बिच्छू के नशा करने वाले काफ़ी लोग मिलेंगे कि इसका नशा भी बहुत गंदा नशा है। यहाँ पे ये बात बताएं कि हमने देखा कि लोग मुख्तलिफ शौक रखते हैं, लेकिन वो शौक जो है वो बहुत सस्ते होते हैं। इस तरह नहीं होता कि आप अमेरिका से सांप मंगवाएं। ये कैसा शौक है? असल में मेरी ना एक पेस्ट कंट्रोल की कंपनी है, फाइन एंटरप्राइजेस के नाम से। अच्छा। मेरे पास मुख्तलिफ वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज हैं जो शहरों से बाहर होती हैं। वहाँ पे अक्सर ये सांप वगैरह और ये बिच्छू और इस टाइप की चीज़ें निकल आती हैं। तो वहाँ की लेबर अक्सरियत या तो काम छोड़ देती है कि हमने काम नहीं करना, और या तो उन्हें मार देती है। तो उनको अवेयरनेस देना शुरू किया था आहिस्ता आहिस्ता। पहले लोकल स्पीशी के ऊपर काम किया, और अब क्योंकि वाइल्ड लाइफ ने मुझे इजाज़त नहीं दी लोकल स्पीशी रखने की, लेकिन वो ये है कि हम रेस्क्यू कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट से और वाइल्ड में उनके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देते हैं। तो उन्हें दिखाने के लिए, क्योंकि एक अनएजुकेटेड पीपल है, तो जब तक आप उन्हें सांप नहीं दिखाएंगे या कोई चीज़ नहीं दिखाएंगे तब तक वो समझते ही नहीं है नहीं इस चीज़ मानेंगे। को कि ये क्या बंदा आके बोली जा रहा है, हमें सुनाई जा रहा है। तो हम्म। अभी भी लोग जैसे देख रहे होंगे, तो जब तक मैंने सांप नहीं दिखाऊंगा वो मेरी बात नहीं ऐसा समझेंगे ही है। उस हिसाब से। ये नाज़रीन मियाँ सफ़ीर साहब की कहानी थी। सफ़ीर साहब उन जो है माशरे के लोगों को, जो एक तबका है जो यहाँ इन्हें देखते ही मार देता है, उन्हें क्या पैगाम देंगे? उन्हें यही पैगाम दूंगा, मारना हल नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं इनसे बचने के। इनकी प्रॉपर किट्स आती हैं, प्रिकॉशन किट्स आती हैं हमारे घरों में, वो होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई जहरीला सांप काटे, आपका सबसे पहला काम है आपने उसकी तस्वीर लेनी है। अच्छा। क्योंकि जब तक आप उसकी तस्वीर नहीं लेंगे, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एंटीडोट तब तक नहीं लगाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो कौन सा सांप था, कौन सा था। पाकिस्तान में कोबरा, काला कोबरा और सिंपल कोबरा जो मिट्टी से रंग का होता है, ग्रे रंग का, और संचूर, जिसको एक कॉमन क्रेट आता है, एक सिंध क्रेट आता है। दो किस्म के क्रेट आते हैं, काले रंग का होता है और ऊपर ना सफेद कलर के चूड़ियां सी बनी होती हैं, आप कह सकते हैं। उसके बाद कुछ रसल वाइपर है, सॉस्केल वाइपर है, वो सारे तकरीबन पहाड़ी इलाके, इस्लामाबाद में भी, मारगला में भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक बात ये भी है, एक पर्सनल सा सवाल है कि आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस एज में, ये कोई डिग्री की हुई है या कैसे? बेसिकली काम ही हमारा पेस्ट कंट्रोल का, जैसे आपको बताया। तो ये सारी चीजें, इनका इंटरेक्शन मेरे लिए नॉर्मल है। दूसरा, कुछ जानवरों का शौक भी था, तो आहिस्ता आहिस्ता रेप्टाइल्स में भी घुस गए कि रखना, अब वो जान से प्यारे हो गई हैं ये चीजें। ये वो जानवर इन्होंने घर पे रखे हुए हैं जो लोग देखते ही जो है उनका कत्ल करना फर्ज समझ लेते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब वो जान से भी प्यारे हो चुके हैं क्योंकि वो इनके साथ इनके घर में जो है वो रह रहे हैं। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।